मुख्य वक्ता श्री रविंद्र बेलवा जी से निवेदन करूंगी कि वो आज अटल जी की जयंती पर और जो आज सभी जगह ये कहा गया था, गाइडलाइन दी गई थी कि सभी बूथों में, सभी शक्ति केंद्रों में हम लोग मन की बात का कार्यक्रम एकत्रित होकर सुनेंगे। उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही मैं निवेदन करती हूँ कि वो इसके समक्ष अपने शब्द रखें। इस क्षेत्र की इस सभासद है जो अपनी स्वाति डोभाल जी, और अपने पूर्व प्रधान हमारे काफ़ी सीनियर हैं हर्षमणि बिजवान जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, अपने अधिवक्ता साहब अपने स्वर्ण सिंह चौहान जी नामित सभासद, और आपके आशीष भट्ट जी बूथ के अध्यक्ष हैं जिन्हें आप योगी आदित्यनाथ जी भी प्रतिमूर्ति में मानते हैं। तो जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जैसे प्रतिमूर्ति है और स्वाति डोभाल जी जैसी सक्रिय सदस्य है, मैं देखता हूँ इनको, ये हमेशा घूमते रहते हैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए, जो इनसे संभव हो पाता है ये प्रयास करते हैं। और संगठन की दृष्टि से मुझे यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता के तौर पर आना पड़ा, जबकि काफ़ी हिचकिचाहट है। आप अपने सभी वरिष्ठ यहाँ पर, अटल जी ऐसा विषय है जिस पर कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जब संगठन की दृष्टि से हम आए हैं तो मैं रविंद्र बेलवाल आपके अठूरवाला में रहता हूँ और माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि, उनका मीडिया देखता हूँ, सोशल मीडिया। और आज उस महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, आपने वो दौर देखा है जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कि अटल जी ने किस तरीके से इस पार्टी को खड़ा करा राष्ट्रीय एकता के लिए। जो राष्ट्र के लिए कोई फैसला लेने होते थे उसमें कभी झुके नहीं, ये उनकी बात है। सुशासन दिवस उन्हीं के नाम पर हम क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब परमाणु परीक्षण करना था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, बहुत सी चीजें थी, लेकिन अटल जी ने किसी की नहीं सुनी और परमाणु परीक्षण करा। एक विनिवेश मंत्रालय होता था, उस दौर में समाजवाद अपने चरम सीमा पर था, उसका विरोध झेलते हुए उन्होंने उस मंत्रालय की स्थापना करी और इस मतलब कठोर निर्णयों के लिए अटल जी जाने जाते थे। और अटल जी ने हमेशा अपना जीवन शुचिता के साथ बिताया। उन्हें अजात शत्रु इसीलिए कहा जाता है, उन्हें विरोधी भी पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए उन्होंने निर्णय लिए। और अटल जी हमेशा कहा करते थे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, ये राष्ट्र शाश्वत खड़ा रहे। हमारा देश विश्व गुरु था और रहेगा। ये अटल जी है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और नरेंद्र मोदी जी उस बात को बहुत आगे ले जा रहे हैं। वो राम मंदिर की लड़ाई थी हम लोगों की, आज आप बड़े सौभाग्यशाली हो। ये आप भी बोलोगे, स्वाति जी भी आपके पास आई होंगी, यहाँ के क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता शायद आप लोग भी गए हों, उस राम मंदिर के आप लोग पर्ची लेके गए। वो मंदिर सरकार अपना भी बना सकती है, लेकिन उसमें आपका 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये लिया है। कल के दिन जब आप उस मंदिर के अंदर जाओगे तो आप बोलोगे इसमें मेरा भी कुछ अंशदान लगा। बड़ी गौरव की अनुभूति होगी। आप धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बन गया। आप एक बार बताओ, आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान योजना में अगर आप, यहाँ तो खैर ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी दूर जगह चले जाओ तो अपने रिश्तेदार से भी 500 रुपये मांग लो, मुंह मोड़ देंगे। आपको सरकार 5 लाख तक का उस आयुष्मान योजना में दे रही है। सुशासन यही है, अटल जी के विचारों को आगे ला रहे हैं हम। पहले क्या होता था, केंद्र से आपके लिए 1000 रुपये चले तो आपको मिलता था और 800 रुपये, 700 रुपये बीच में सबने खा दिया। लेकिन अब अगर मोदी जी वहाँ से डीबीटी स्कीम के तहत आपकी किसान निधि के लिए 2000 भेज रहे हैं तो आपके खाते में पूरे 2000 रुपये आ रहे हैं। ये सुशासन है। नमन करना चाहते हैं उन अटल जी को हम, जिन्होंने एक कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई। कवि हमेशा भावुक होता है, उन्होंने हमेशा इस राष्ट्र की कल्पना, विदेश भी गए। अब उनका एक वाकया मैं आपको बताऊं तो एक बार क्या, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो वो संघ में थे, उनके पास कुछ पैसे भी नहीं थे, तो उन्हें किसी ने कहा कि आप अमेरिका जाओ, अपना इलाज करो। तो अटल जी ने कहा जी मेरे पे तो पैसे है नहीं, मैं कैसे जाऊं? तो ये बात कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के राजीव जी को बात पता चल गई। वो उनके पास गए, उन्होंने निवेदन किया, अटल जी आप अमेरिका जाइए, आपका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और आपका इलाज करेंगे। अटल जी ने मना कर दिया। अटल जी ने कहा ये जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग मैं अपने उसमें नहीं ले सकता, अगर आपका मंत्रिमंडल या कोई भी मेरे मंत्रिमंडल इसमें सहयोग करेगा तो मैं अपना इलाज कराऊंगा। और वो गए भी थे। और इतनी अच्छी बात उनकी, जबकि विपक्षी पार्टी की कोई तारीफ नहीं करता, उन्होंने वो तारीफ करी कि इस प्रकार मेरे लिए किया।
और जब वो बीमार रहे, बहुत ज़्यादा बीमार रहे, उस दौरान भी उस राष्ट्र के लिए वो संकल्पित रहे कि ये राष्ट्र आगे बढ़े। उनकी जो कविताएं आप पढ़ते होंगे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये वास्तव में अपने बच्चों को बताई जाने वाली चीज़ें। उन्होंने बहुत अच्छे शिक्षित व्यक्ति थे और आडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत जी और अटल जी ने इस पार्टी को सींचा, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और आप लोग हमेशा जब भी भाजपा की बात आती है तो अटल जी का स्मरण होता है। और कुछ समय पूर्व अभी वो हमसे बिछड़ गए, लेकिन उनके विचार हमारा हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। आज तो इतनी सुविधाएं हो गई कि हर पहले तो बूथ की मैनेजमेंट होता था, अब ये पन्ना प्रमुख की व्यवस्था आप लोग करते हो, हर चीज़। और हम तो वहाँ गौरवान्वित महसूस करते हैं अठूर वाला की तरफ। हम जब बूथ की गिनती सुनते तो हम कहते हैं तो हमारा गढ़ है जहाँ पे आप लोग बैठे हो। अभी स्वाति जी ने कहा कि हम यहाँ पर 100वां अपना मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं। सौभाग्य से हम 100 नंबर बूथ में ही बैठे हैं और महिलाओं की संख्या इतनी अच्छी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मोदी जी महिलाओं के लिए कितने दृढ़ संकल्पित हैं आप समझ सकते होंगे। द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की जो प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति, कहाँ वो आदिवासी महिला, इतने संघर्ष करा उन्होंने जीवन में। आज मोदी जी, हमारी पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बनाने में जो सहयोग किया और वो बनी है। आपके यहाँ रितु खंडूड़ी जी विधानसभा अध्यक्ष बने। महिलाएं इतनी आगे भी हमारी भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बनी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को स्थान दिया गया। आपकी सभासद, पार्षद यहाँ पर ये भी महिलाएं हैं। महिलाओं को इतना अच्छा हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब अभी ये विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे तो उसमें 56,000 महिलाओं ने मतदान किया था और हम समझ गए थे कि महिलाओं का मतदान कहीं इधर उधर होने वाला है नहीं। और आपने इतनी अच्छी ये सीट 29,000 से भी लीड से आगे ली। ये हमारा सुशासन है, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। और अटल जी के कारण ये सुशासन आगे बढ़ा। क्योंकि मैं आप सभी वरिष्ठ लोग हो, मैं कोई ऐसी बातें ज़्यादा नहीं करना चाहता जो बोरिंग हो जाए, सभी समझदार हो। तो उस पुण्यात्मा को इस मंच से नमन करते हुए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी परंपरा और संस्कृति का माँ गंगा से अटूट नाता है। गंगा जल हमारी जीवन धारा का अभिन्न हिस्सा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुर असुरै वंदित दिव्य रूप भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भाव अनुसारे सदा नराणाम्। अर्थात हे माँ गंगा, आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप सांसारिक सुख, आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। सभी आपके पवित्र चरणों का वंदन करते हैं। मैं भी आपके पवित्र चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। ऐसे में सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व में 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। साथियों, नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है। नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है।
with पैड लगा लें। उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री बेलवाल जी, यहाँ की पार्षद श्रीमती स्वाति डोभाल जी, पार्षद तो यहाँ के चौहान जी भी हैं, नामित पार्षद चौहान जी, इस बूथ के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई आशीष भट्ट जी, इस 100 नंबर वार्ड के सारे बूथ अध्यक्ष आदरणीय डंगवाल जी, आदरणीय रावत जी, श्रीमती रावत जी और श्रीमान कैनोली जी, मातृशक्ति और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे 100 नंबर वार्ड के सभी को मेरा नमस्कार। आज अटल जी की जयंती भी है और तुलसी पूजन का कार्यक्रम भी है। इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मोदी जी के मन की बात तो तकरीबन आप लोगों ने सबने सुनी ली होगी और हमारी जो पार्षद नामित पार्षद स्वर्ण सिंह चौहान जी, इन्होंने आप लोगों को बता ही दिया होगा, आपने भी सुन लिया होगा। अब हमारे जो डिटेल में हमको समझाएंगे हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय बेलवाल जी, यही हम आपको ये समझाएंगे हमें। धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य वक्ता श्री रविंद्र बेलवाल जी से निवेदन करूंगी कि वो आज अटल जी की जयंती पर और जो आज सभी जगह ये कहा गया था, गाइडलाइन दी गई थी कि सभी बूथों में, सभी शक्ति केंद्रों में हम लोग मन की बात का कार्यक्रम एकत्रित होकर सुनेंगे। उसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही मैं निवेदन करती हूँ कि वो इसके समक्ष अपने शब्द रखें। मंचासीन अपनी इस क्षेत्र की इस सभासद हैं जो अपनी स्वाति डोभाल जी, और अपने पूर्व प्रधान हमारे काफ़ी सीनियर हैं हर्षमणि विद्वान जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, अपने अधिवक्ता साहब अपने स्वर्ण सिंह चौहान जी नामित सभासद, और आपके आशीष भट्ट जी बूथ के अध्यक्ष हैं जिन्हें आप योगी आदित्यनाथ जी भी प्रतिमूर्ति में मानते हैं। तो जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जैसे प्रतिमूर्ति है और स्वाति डोभाल जी जैसी सक्रिय सदस्य है, मैं देखता हूँ इनको, ये हमेशा घूमते रहते हैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए, जो इनसे संभव हो पाता है ये प्रयास करते हैं। और संगठन की दृष्टि से मुझे यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम के लिए मुख्य वक्ता बस से यदि जलाएं निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक और, आदमी की पहचान उसके मन या पद से नहीं होती। आदमी की पहचान उसके मन या पद से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। जिन लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है वो अपने स्थान ग्रहण कर लें। मेरा राकेश पंडित जी से निवेदन है कि वो स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में जो उनकी सहायिका उनके साथ मैडम आई हैं, उनसे भी निवेदन है, और किशन पाल जी से भी निवेदन है कि वो बैठ के